वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप ट्रैवल को लाइक करने वाले हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो ये चैनल केवल आपके लिए है। तो इस ट्रैवल ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ भगवान का नाम लेकर और भगवान की ही यात्रा पर निकली। मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी, क्योंकि भगवान का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब जो कुछ भी मिला है, कुछ भी अचीवमेंट हमने किया है या हमें दिया है, वो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हुआ है। तो उनको भी याद कर लेना चाहिए। दुख में हम याद करते हैं तो सुख में क्यों नहीं याद कर सकते। तो बस मैं उनका शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। और क्योंकि मंदिर जा रही हूँ, किसी तरह का वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनना चाहती थी, तो मैंने नॉर्मल सा कॉटन का चिकनकारी का कुर्ता पहना है, नीचे लेगिंग पहनी है और एक स्टॉल लूँगी जिससे मंदिर में सर कवर किया जा सके। क्योंकि मंदिर में कोशिश करनी चाहिए कि खुले सिर न जाएं। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और कोशिश यही है कि आना जाना एक ही दिन में हो जाए, दर्शन करके हम वापस देर रात तक घर आ जाएं। रास्ते की फुटेज तो आपको रास्ते में ही दूंगी। अभी तो मैं घर से निकल रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ। लेकिन उसके पहले तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आती रहेगी। तो चलिए मेरे साथ खाटू श्याम बाबा के। तो गाइस झटपट रेडी होके मैं घर से निकल गई हूँ और कोशिश है कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के और हम टाइमली घर वापस आ जाएं। तो चलिए मेरे साथ आप भी चलिए और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करिए। तो बस अब लॉक लगाकर गाड़ी में बैठना है और चल देना है। वीकडेज होने के कारण थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिला है। आप देख रहे हैं कि सीपी का एरिया कितना खाली खाली है और सीपी में इस समय फूलों की इतनी बहार आई हुई है। आपको इतने सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे कि मज़ा आ जाएगा देखकर। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो सीपी से निकलते हुए सुबह सुबह ये नज़ारे देखना दिन को और ज़्यादा खुशनुमा कर देता है। और अब हम हरियाणा में आ चुके हैं और क्योंकि अब सुबह जल्दी निकले थे तो भूख भी लग रही है। तो बसंत ढाबा हाईवे पे पड़ता है, तो हमने भी सोचा यहाँ पर टी कॉफ़ी और थोड़ा सा नाश्ता किया जाए। तो हमने तंदूरी पराठे ऑर्डर किए जो टेस्टी थे, बहुत अच्छे लगे। और अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैप के हिसाब से खाटू श्याम बाबा का मंदिर 280 किलोमीटर है, जिसमें करीब 6 घंटे 38 मिनट का समय दिखा रहा है। अगर ब्रेक लेकर जोड़ें तो 7.5 घंटे दिखाता है, यानी 7.5 घंटे आना, 7.5 घंटे जाना। अब देखते हैं। लेकिन इस बार मुझे सड़कें इतनी अच्छी मिली हैं, काफ़ी कुछ नई रोड बन रही हैं, शॉर्टकट रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो मंदिर और ज़्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो आगे चल के समय थोड़ा सा कम हो सकता है। मेन पार्किंग में तो हमने नहीं खड़ी करी, थोड़ा सा अंदर गए तो अंदर भी छोटी छोटी सी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी। पार्किंग करीब 100 रुपये है, तो बुरा नहीं है, मंदिर के पास है। ये है यहाँ की पार्किंग, यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से अब हम पैदल जा रहे हैं। तो चलिए मंदिर आखिरकार पहुँच गए, देखते हैं कितनी जल्दी दर्शन होते हैं। तो मैंने नंगे पैर जाने का ही फैसला किया और साथ में प्रसाद ले लिया। रास्ते से बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। वैसे तो मंदिर में प्रसाद चढ़ता नहीं है, केवल गुलाब का फूल ही चढ़ाया जाता है ताकि गंदगी ना हो। यानी कि अगर केवल प्रसाद रोक दिया जाए चढ़ाने से तो कितनी सफाई रहती है। तो बहुत ही साफ़ सुथरा मिला और वीकडेज होने के कारण हमें रश भी बहुत कम मिला है। तो आपको एडवाइस है कि अगर प्लान बना रहे हैं तो वीकडेज में जाइए, आपको लाइन नहीं मिलेगी, बहुत आराम से जा सकते हैं। गर्मियों का पूरा इंतज़ाम है, यहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जिनसे प्रॉपर हवा आती है और बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं लगती। चाहे आप वेटिंग एरिया में ही क्यों ना खड़े हों, बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। और एक और ख़ास बात है, यहाँ पर है ना छोटी छोटी पाइप्स भी लगी हुई हैं, जिसके ज़रिए एक कहते हैं ना एसेंस जो होता है ना, चाहे गुलाब जल कह लें या जो भी कह लें, उसका छिड़काव होता है। ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगी मुझे यहाँ पर कि भक्तों का भी ख्याल रखा जा रहा है कि वो भगवान के दरबार में आ रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना। मंदिर भी बहुत कुछ बदल गया है। 80 साल पहले खाटू श्याम जी का मंदिर ऐसा था और अब देखिए। तो वीकडेज होने के कारण रश थोड़ा सा कम मिला था, हमें आराम से दर्शन हो गए। आपको वहाँ रुकने नहीं दिया जाता, केवल फूल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए।
दर्शन करके निकल के हमने वहाँ से बेसन की बर्फ़ी और लड्डू पेड़े लिए। 3 बजे के आसपास चले थे और वहाँ पे 3:15 बजे पहुँच गए। तब से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन दर्शन तो इतनी जल्दी हुए हैं कि यकीन ही नहीं आ रहा। और बिल्कुल पास से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अब पार्किंग तक पैदल चल के आ गए, यानी बड़ी जल्दी झटपट काम हो गया। तो बस अब चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे रास्ते में, फिर सीधे घर की तरफ निकलेंगे। कोशिश करेंगे कि रात के 10-11 बजे तक घर पहुँच जाए। ये खाटू श्याम जी का बड़ा सा एक द्वार बना हुआ है जहाँ पे लोग सेल्फीज लेते हैं। एक नया भी बन रहा है अभी, जिसकी फ़ोटो शायद मैं अगली बार आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी बहुत सा नया डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं, धर्मशालाएँ बन रही है। और अब हम फेमस कचौरी वाले के पहुँच गए। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फेमस कचौरी वाला जो रिंगस में है। और यहाँ पर लोग आते जाते हुए कचौरी और जो भी स्नैक्स के आइटम होते हैं बहुत टेस्टी मिलते हैं, इसलिए आपको हर समय यहाँ पर भीड़ मिलेगी। तो अगर आप दिल्ली या कहीं और से आ रहे हैं और आपको भूख लगती है यहाँ पर आकर, तो यहाँ से आप स्नैक्स खा सकते हैं, जैसे मिर्ची पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, प्याज कचौरी, ये बहुत टेस्टी होती है। तो बस मेरे लिए भी आ रही है, मैं भी खाऊंगी। और ये आ गई मेरी कचौरी विद कढ़ी। तो देखिए कचौरी आ गई है और मैं खा के बताती हूँ कैसा टेस्ट है। तो बहुत ही टेस्टी क्रंची प्याज कचौरी यहाँ पर राजस्थान में कढ़ी के साथ देने का रिवाज है। और मैं घर में भी अगर प्याज कचौरी बाहर से मंगवाती हूँ तो उसके लिए स्पेशली कढ़ी बनाती हूँ, मैं चटनी के साथ नहीं खाती, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी पेट पूजा करके हम वापसी के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि टाइम से घर भी पहुंचना है। और अब रात हो गई है तो भूख लगने लगी है, तो हम हाईवे किंग पर रुके हैं खाने के लिए और डिनर यहाँ पर करना है। तो चहल पहल तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। अभी खाटू श्याम जी से लौटते हुए हम दिल्ली में एंटर करते हुए हाईवे पर रुके हैं। और ये देखिए हम यहाँ पर आए हैं डिनर करने के लिए, होटल हाईवे की। और इसके मेन्यू में एक ख़ास बात मुझे देखने को मिली है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, कुछ यूनिक सा लिखा हुआ है। तो अच्छा है, डिफरेंट टाइप से कुछ लिखा हुआ है तो खाने का मन भी करता है। भूखी नज़र वालों तुम्हारे मुँह में पिज़्ज़ा, अच्छा इसे फ्री में दे देंगे हमें। और एक और लाइन लिखी हुई थी इसमें, चूक न जाना किंग का खाना। वाह, ये देखिए। तो अब देखते हैं, एडवर्टीजमेंट तो इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है, खाना कैसा मिलता है ये देख लेते हैं। ऑर्डर किया है दाल मखनी, मिक्स वेज और लच्छा पराठा, प्याज चटनी साथ में होती है। और चाइनीज़ खाने का मन था तो हमने नूडल्स भी ऑर्डर करे हैं। तो चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। वेल, खाना तो बहुत टेस्टी था, हम सबका पेट भर गया और अब घर के लिए निकल पड़े हैं। तो रात को करीब 10:30 बजे के आसपास मैं घर पहुंची हूँ, यानी करीब 15 से 15.5 घंटे का समय लग। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।